हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 567 परमुटेशन इन स्ट्रिंग। तो ये प्रॉब्लम हमारा स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम है। बट पहले समझते हैं कि हम स्लाइडिंग विंडो कैसे पता करेंगे कि ये एक स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम है। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें दो स्ट्रिंग्स गिवन है S1 और S2। हमें ये बताना है कि S1 जो स्ट्रिंग है उसको रीअरेंज करके या फिर जो S1 स्ट्रिंग है वो S2 में एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं। देखो, अगर S1 का कोई भी परमुटेशन S2 में एग्जिस्ट करता है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, और अगर नहीं करता तो फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, अब देखते हैं एक बार S1 क्या है। S1 है AB, और S1 के क्या क्या परमुटेशन हो सकते हैं। S1 के परमुटेशन हो सकता है AB, और एक परमुटेशन है BA, और तो कोई परमुटेशन नहीं हो सकता। परमुटेशन होता है लेटर्स को इधर उधर करके जो अरेंजमेंट बनती है अलग अलग, उसको परमुटेशन बोलते हैं। तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स देखते हैं कि उसका ब्रूट फोर्स कैसे होगा। देखो, ब्रूट फोर्स की अप्रोच क्या होगी। ब्रूट फोर्स की अप्रोच होगी, इसने बोला कि S1 का कोई भी परमुटेशन S2 में है या नहीं, हमें ये पता करना है। ठीक है, तो S2 में है या नहीं वो कैसे पता करेंगे। और S1 का कोई भी परमुटेशन S2 में हो सकता है। जैसे यहाँ पे AB है तो AB एज इट इज़ तो इसके अंदर नहीं है, बट BA है ना। इसका दूसरा वाला जो परमुटेशन है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो हम रिटर्न करेंगे ट्रू। तो साफ पता चल रहा है इसके अंदर कि हमें क्या करना है। S1 के ऑल परमुटेशंस ऑफ S2 हमें निकालने हैं, S1। ठीक है, और फिर चेक करना है इन S2। ठीक है, तो S2 के सारे परमुटेशंस निकाल कर लाइन बाय लाइन चेक कर लेंगे। मान लेते हैं कि हमने S1 के सारे परमुटेशंस निकाल लिए। S1 के परमुटेशंस आएंगे AB और BA। तो पहले आप इसको चेक कर लो, फिर इसको चेक कर लो एक लूप रन करके, है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि S2 में है या नहीं है तो ट्रू रिटर्न कर दो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर दो। बट ये तो हुई इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब ब्रूट फोर्स अप्रोच में हमें क्या करना पड़ रहा है, सारे परमुटेशंस को जनरेट करना पड़ रहा है। और सारे परमुटेशंस कैसे जनरेट होते हैं, रिकर्जन से। तो इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी वो लगेगी बिग O ऑफ n फैक्टोरियल, और ये बहुत स्लो हो जाता है। ठीक है, बट हम इसका एकदम ऑप्टिमल अप्रोच देखने वाले हैं। अब देखते हैं कि दोबारा से देखते हैं प्रॉब्लम को और समझते हैं कि ब्रूट फोर्स से हम ऑप्टिमल तक कैसे पहुंच रहे हैं। तो AB एक स्ट्रिंग है हमारे पास, और हमें ये ढूंढना है कि इसकी कोई भी रीअरेंजमेंट है या नहीं। तो सबसे पहले तो ये खोजना है कि मतलब अगर होगा इसके अंदर तो वो कैसा होगा, कॉन्सिक्यूटिव मैनर में होगा ना। जैसे अगर ये ABC भी होता तो भी CBA CAB ऐसे करके कोई भी रीअरेंजमेंट होता इसका। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, इसके अंदर कंटिन्यूस मैनर में होंगे S2 के अंदर, तभी तो वो पूरी स्ट्रिंग इसके अंदर प्रेजेंट होगी। और जब भी हमें कंटिन्यूस चीज़ों को ट्रैक करना होता है तो हम यूज़ करते हैं स्लाइडिंग विंडो का। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली सब एरे या सब स्ट्रिंग या फिर कॉन्सिक्यूटिव ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ पे हमें खुद जज करना पड़ेगा कि इसके अंदर ये चीज़ें सब स्ट्रिंग टाइप से हमें इसको चेक करना है। बट ये कैसे पता करेंगे कि यही परमुटेशन है, तो हम इसके डिजिट्स का ट्रैक रखेंगे, मतलब लेटर्स का ट्रैक रखेंगे। ठीक है, जैसे AB है तो A का ट्रैक रखेंगे और B का ट्रैक रखेंगे। अब मैं आपको इसकी अप्रोच बता देता हूँ कि इसको कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो हम एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लेंगे। ठीक है, कितने साइज़ की होगी ये, 26 साइज़ की। ये आपने पहले भी किया होगा इस टेक्निक से। फ्रीक्वेंसी एरे हम 26 साइज़ की क्यों बनाते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स हमारे पास टोटल 26 होते हैं। अब 26 अल्फ़ाबेट्स को स्टोर करने के लिए हमें 26 साइज़ का एरे बनाना पड़ेगा। अब A है, ठीक है, तो A कितने नंबर पे आता है। A को मान लेते हैं हम 0वें नंबर पे आता है। A का 0, B का 1, C का 2, D का 3। ठीक है, ऐसे करके। तो हम क्या करेंगे, A एक बार आ गया तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, B एक बार आया तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अगर ऐसे ही ABDEF जो भी होता है वहाँ पे 1 1 1 1 लिख देते। अगर B 2 बार आता तो B का काउंट 2 कर देते, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हमने इसके अंदर फ्रीक्वेंसीज़ को स्टोर कर लिया है। ये जो इंडेक्स है ये A को रिप्रेजेंट करता है, ये B को, ये C को, D को, E को, F को, ऐसे ही सो ऑन। तो A एक बार आया तो 1 लिख दिया, B एक बार आया तो 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 2, तो मतलब 2 लेंथ की ही इसके अंदर भी होगी ना स्ट्रिंग। जो ये वाली होगी वो 2 लेंथ की होगी, तभी तो S1 S2 में होगा। तो हम इसकी 2 लेंथ से स्टार्ट करेंगे। हमारी विंडो इसमें कैसी बनेगी, विंडो बनेगी फिक्स साइज़ की विंडो बनेगी। विंडो जो बनेगी वो बनेगी फिक्स्ड साइज़ की। ठीक है,
तो इसमें हम 2 लेंथ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारी विंडो में होंगे ई और आई, ठीक है, ई और आई है ना यहाँ पे, इसलिए विंडो में होंगे ई और आई। और फिर हम ऐसे ही इस विंडो को आगे मूव करते जाएंगे। कैसे मूव कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। ई आई डी बी ए ओ ओ ओ, आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है, ये वाला आई अलग है, ये वाला अल्फ़ाबेट वाला आई है, ये आई हमारा जो ट्रैकर है, जो पॉइंटर है वो है, ठीक है। तो ये जे आगे जाएगा और ये आई भी एक पॉइंट आगे जाएगा, ऐसे ही जे भी आगे जाता रहेगा और आई भी आगे जाता रहेगा। तो आई और जे से जो बनने वाली विंडो है, जो ये रेंज है, उसके बीच में हमेशा 2 एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है। अब देखो उसके बीच में हमेशा 2 एलिमेंट्स रहेंगे, तो एक और फ्रीक्वेंसी एरे बना लेंगे, ठीक है। ये भी 26 साइज़ की बनाएंगे और ये भी सेम काम करेगा, ये भी इंडेक्सेस, ये भी लेटर्स के फ्रीक्वेंसी को स्टोर करने के काम में आएगा। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर अभी, और ये जो भी हमारे विंडो के अंदर होंगे ना एलिमेंट्स, वही रिप्रेजेंट करेंगे रियल टाइम में कि इसके अंदर क्या फ्रीक्वेंसी है। तो अभी ई और आई है, तो ई और आई की फ्रीक्वेंसी अभी 1 कर देते हैं, जी एच एंड आई, इसकी भी 1 हो गई, ठीक है। फिर देखो, फिर ये आई यहाँ पे आ गया, जे बी पे आ गया, आई यहाँ पे और जे बी पे, ठीक है। तो विंडो में देखो बी इंक्लूड हो गया और ई चला गया विंडो से, है ना। अब विंडो में ई नहीं है, तो ई को यहाँ से दोबारा 0 कर देंगे और बी को इंक्लूड कर लेंगे, बी का 1 कर देंगे और चेक कर लेंगे कि क्या ये अब इक्वल हो गए, है ना। इन एरेज को चेक करेंगे बार बार हम। और ये चेक कैसे कर रहे हैं, चेक करेंगे कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चेक कर रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अगर इक्वल होंगे तो मतलब क्या हो गया, ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल कब होंगे, मतलब कि जो हमारी विंडो है, विंडो वो इक्वल किसके हो गई, इक्वल हो गई S1 के, तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे ना यार, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्योंकि हमें ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी अल्फ़ाबेट है उसके ऑर्डर से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम रीअरेंज करा के चेक कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, फिर उसके बाद आई यहाँ से हट गया, जे भी यहाँ से हट गया, आई आ गया डी पर और जे आ गया ए पर, ठीक है। आई डी पे आ गया है, जे ए पे आ गया है, ठीक है। तो डी वाला क्या हो जाएगा, डी वाला 1 आ जाएगा और आई तो अब रिमूव हो गया है, तो आई का काउंट 0 हो जाएगा और ये ए पे आ गया है, ए का काउंट 1 हो जाएगा। तो हम इसको बाद में ड्राई रन करके देख लेंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप इसका लॉजिक समझो। इसका लॉजिक ये है कि हम एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाएंगे फॉर S1 एंड फ्रीक्वेंसी एरे बनाएंगे फॉर S2। कंप्लीट S2 के लिए नहीं बनाएंगे, जितने विंडो हम लेंगे उतनों की फ्रीक्वेंसी को स्टोर करने के लिए वो फ्रीक्वेंसी एरे को बनाएंगे, ठीक है। तो उतनी फ्रीक्वेंसी स्टोर हो गई। अब वो विंडो कब इक्वल हो जाएगी S1 के, मतलब जितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स इसके अंदर है उतने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स S2 की विंडो में हो, तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मतलब S2 कंटेन्स S1, तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये बस हम हर एक लूप में चेक करते रहेंगे कि ये कब इक्वल हो रहे हैं, और अगर ये इक्वल हो गए तो हम 2 रिटर्न कर देंगे, और अगर नहीं हुए तो 2 रिटर्न नहीं होगा, हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो अब देखते हैं इस लॉजिक को हम कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। देखो सबसे पहले तो S1 डॉट लेंथ अगर S2 डॉट लेंथ से बड़ा हो गया तो S2 S1 को कंटेन कैसे ही करेगा, है ना। S1 क्या था हमारे पास, S1 था AB और S2 क्या था, S2 था EIDBAOOO, ठीक है। तो अगर S1 का साइज़ बड़ा हो गया S2 से तो ऑब्वियसली फॉल्स रिटर्न करेगा। और एक हमने फ्रीक्वेंसी एरे बना ली 26 साइज़ की, फ्रीक्वेंसी 2 एरे बना ली 26 साइज़ की, ये फॉर S1 और ये फॉर S2 की विंडो के लिए। आप विंडो से कंफ्यूज मत होना, मैं आपको भी बताऊंगा कि हम विंडो किसे बोल रहे हैं। हमने फ्रीक्वेंसी एरे में पुट कर लिया है अपने सारे एलिमेंट्स को, है ना, सबकी फ्रीक्वेंसीज़ को हमने फ्रीक्वेंसी 1 वाली एरे में डाल लिया है, किसके, S1 के अल्फ़ाबेट्स की फ्रीक्वेंसी को। और फिर हमने विंडो की लेंथ क्या कंसीडर करी, विंडो की लेंथ ऑब्वियसली S1 की लेंथ के इक्वल होगी, क्योंकि यही तो विंडो होगी ना। अगर हमारे पास इसके अंदर 2 साइज़ की स्ट्रिंग है तो इसके अंदर भी तो हम 2 साइज़ की स्ट्रिंग ही खोज रहे हैं। अगर वो रीअरेंज हो, दूसरा इसका कोई और परमुटेशन हो तो भी चलेगा। अगर परमुटेशन नहीं होता तो हम डायरेक्टली चेक कर लेते हैं, बट ट्विस्ट ये तो है क्वेश्चन में कि ये परमुटेशन होकर भी आ सकता है, और हमें इसको बिना परमुटेशन सारे चेक करे तब बताना है कि S2 में है या नहीं है, नहीं तो वो ब्रूट फोर्स हो जाएगा और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n फैक्टोरियल हो जाएगी। तो विंडो कर लिया हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम फ्रीक्वेंसी 2 वाले में विंडो तक के एलिमेंट्स को डाल रहे हैं, मतलब E एक बार आया है, I एक बार आया है, ये उसके अंदर इनकी फ्रीक्वेंसीज स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। पहले ही स्टोर कर ली इतनी विंडो की, और AB की स्टोर कर ली, ठीक है।
अब क्या करेंगे, अब चेक कर लेंगे एक बार शुरू में कि ये ए बी क्या ई आई के इक्वल है। क्या पता ए बी हमें पहले ही मिल जाए, ए बी है बी ए यहीं पे हो। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं विंडो और ये विंडो की फ्रीक्वेंसी है और ये S1 की फ्रीक्वेंसी है। अगर ये इक्वल हो गए तो क्या होगा, ट्रू रिटर्न कर देंगे। ये इज इक्वल हमने एक फंक्शन बनाया है, बहुत ईजी सा फंक्शन है ये भी। फिर हमने लूप रन कर लिया है कहाँ से कहाँ तक, विंडो से। विंडो अभी कितनी होगी, विंडो की साइज़ है 2 है ना, तो 2 यहाँ से रन होगा है ना विंडो, और S2 डॉट लेंथ तक जाएगा, लास्ट तक जाएगा, और फ्रीक्वेंसी 2 में से फ्रीक्वेंसी 2 में प्लस करते जाएंगे आगे वाले को, ठीक है, और माइनस करते रहेंगे पीछे वाले को, ठीक है। अगर विंडो ऐसे शिफ्ट होती जा रही है, आप ये समझो, तो क्या हो रहा है, ये पीछे वाले एलिमेंट्स क्या होते जा रहे हैं, माइनस होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं विंडो के अंदर से। विंडो में करेंटली जितने एलिमेंट्स हैं हमें सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है, और फिर इज इक्वल से हम हर बार चेक कर लेंगे कि वो इक्वल है या नहीं। कभी भी अगर इक्वल आ गए तो मतलब कि विंडो और S1 ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए, तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं तो लास्ट में फॉल्स रिटर्न कर देंगे इस लूप के एंड होने के बाद। अब इज इक्वल फंक्शन क्या बोल रहा है, इज इक्वल फंक्शन में हम एक 26 साइज़ का लूप रन कर रहे हैं और हर बार चेक कर रहे हैं कि एरे का हर एलिमेंट एरे 1 का हर एलिमेंट एरे 2 के इक्वल है या नहीं। ये एरे 1 और एरे 2 किसको डिनोट कर रहे हैं, एरे 1 फ्रीक्वेंसी 1 को और एरे 2 फ्रीक्वेंसी 2 एरे को डिनोट कर रहा है। अगर कभी भी इक्वल नहीं होता तो उसी टाइम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, नहीं तो लास्ट में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। अब एक बार इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं कम्प्लीटली। देखो यहाँ पे ए बी गिवन है, तो ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी एरे बना ली फ्रीक्वेंसी 1 और ये बना ली हमने फ्रीक्वेंसी 2। इसके अंदर ओ तक एलिमेंट्स है तो ओ तक बना लेंगे। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, S1 डॉट कैर एट 1 सॉरी ये आई है, कैर एट आई माइनस ए। तो ये ए क्या होता है, स्काई वैल्यू होती है, ठीक है। अब ए की कुछ स्काई वैल्यू 97 होती है मान लो, बी की 98 होती है ना, मतलब सीक्वेंस में ही होती है 97, 98, 99 ऐसे करके। तो हम क्या करते हैं, कैरेक्टर में से अगर हम 97 को माइनस कर दें तो क्या होगा, जैसे 98 है, 98 में से अगर माइनस कर दें 97 को तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 से हम किसको डिनोट करना चाह रहे हैं, 1 वाले इंडेक्स से हम बी को डिनोट करना चाह रहे हैं, और 0 से किसको, ए को। तो हम हर एक कैरेक्टर में से ए को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ना 0 1 2 3 4 ऐसे करके। तो ये इसलिए इस इंडेक्स की जगह पे लिखा गया है फ्रीक्वेंसी 1 के अंदर। तो यहाँ पर अगर ए है तो आपको 0 मानना है, बी है तो 1 मानना है, सी है तो 2 मानना है। अब ए है तो 0 है तो इसका इंडेक्स क्या हो रहा है, प्लस प्लस हो रहा है, तो 1 कर दो, यहाँ पे 1 कर दो बी की जगह पे, है ना। ये लूप खत्म हो गया। विंडो लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारी कितनी है, विंडो हो गई है, विंडो का है, विंडो की वैल्यू है 2 क्योंकि इसकी लेंथ है 2। उसके बाद देखो आई 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए नहीं चलेगा। तो 0 के लिए चलेगा आई, 1 के लिए चलेगा, मतलब ई और आई के लिए चलेगा। तो ई के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई के लिए देखो यहाँ पे प्लस प्लस हो रहा है वापस फ्रीक्वेंसी 2 में, तो ई के लिए 1 हो जाएगा और आई के लिए भी 1 हो जाएगा, दोनों के लिए 1 1 हो जाएगा, बाकी सब पे 0 स्टोर है। अब चेक कर लेंगे कि क्या ये दोनों एरेज इक्वल हैं, इक्वल तो नहीं है ना, इस पे ई पे 1 है, आई पे 1 है, उस पर ए पे 1 है, बी पे 1 है। उसके बाद यहाँ पे अब ये हमारा मेन वाला लूप है, ये सारा काम ख़त्म कर देगा। यहाँ से हमारी जो विंडो है वो शिफ्ट होना शुरू हो रही है। तो देखते हैं कैसे करना है इसे। आई इक्वल टू विंडो से लूप रन करेंगे, आई इक्वल टू विंडो मतलब आई इक्वल टू 2 से, और 2 कहाँ पे है, 2 यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से हम हमारा जो आई है वो रन होना शुरू करेगा, यहाँ पे हमारा आई है अभी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, S2 डॉट कैरेट आई माइनस ए, मतलब क्या है, आप इसको ये समझो कि ये डी लिखा हुआ है, ठीक है। डी पे प्लस प्लस कर दो, मतलब जो जहाँ पे अभी आई है करेंटली वहाँ पे जाकर प्लस प्लस कर दो। कहाँ पे करना है, ये सारा काम हमें फ्रीक्वेंसी 2 में करना है। फ्रीक्वेंसी 1 वाली एरे को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हमें इससे जस्ट कंपेयर करने का काम करना है, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में लिखा हुआ है आई माइनस विंडो। आई माइनस विंडो मतलब आप देखो क्या है, मतलब जहाँ पर भी है आई उसमें से विंडो को माइनस कर दो। विंडो क्या है 2, तो ये ऑब्वियस है आई अगर यहाँ पर होगा तो ये इसकी बात कर रहा है, मतलब जस्ट पीछे वाले एक को छोड़कर अगले एलिमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं आई 2 है तो 2 माइनस 2 इज़ 0, तो यहाँ इस ई वाले की बात कर रहा है।
और ये बिल्कुल सही है। ये वाली विंडो जब ई आई वाली विंडो जब शिफ्ट होकर यहाँ पर आएगी आई और डी पर, तो क्या होगा, ई विंडो से बाहर चला जाएगा और डी विंडो के अंदर आ जाएगा। तो डी पे हमने क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया, और ई पे क्या करेंगे, ई पे हम इसको दोबारा ज़ीरो कर देंगे। देखो यहाँ पे माइनस माइनस लिखा हुआ है, गलती से प्लस प्लस लिख दिया था। फिर इज़ इक्वल को कॉल कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं या फिर नहीं है। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अब देखो क्या करना है आगे। फिर उसके बाद सेम वही चलेगा आगे, आई यहाँ पे आ जाएगा अपडेट होके। अब 3 वाले को ऐड कर लेंगे, बी वाले को, मतलब बी वाले की फ्रीक्वेंसी 1 कर लेंगे और आई वाले का फ्रीक्वेंसी हटा देंगे। आई वाले का फ्रीक्वेंसी हटा दिया, ठीक है। फिर आई यहाँ पे आ जाएगा। अब आई यहाँ पे आएगा तो ए वाले की फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा देंगे और देखो डी विंडो से चला जाएगा, जस्ट एक छोड़ के अगला डी वाला विंडो से चला जाएगा, चला गया ये। और फिर चेक कर लेंगे कि ये दोनों एरे इक्वल हैं या फिर नहीं है। अब देखो इक्वल हैं या फिर नहीं है। ए और बी पे 1 1 है, ए और बी पे 1 1 है, बाकी सब पे 0 है, बाकी सब पे 0 है ना, ये सारे कट चुके हैं। तो यहाँ पे ये दोनों एरेज क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो यहाँ से हमारा आंसर ट्रू रिटर्न हो जाएगा। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखो यहाँ पे हमने एक लूप यूज़ किया है, कितने साइज़ का, S1 के साइज़ का, ठीक है। और यहाँ पर हमने यूज़ किया है, अच्छा इसकी लेंथ हम n मान लेते हैं, इसकी m मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 2 साइज़ का यूज़, लाइक हाँ यहाँ पे n साइज़ का ही यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n, और यहाँ पे विंडो से लेंथ तक, तो इसमें भी m के आसपास ही यूज़ हुआ है ना। मतलब कहीं भी नेस्टेड लूप नहीं है ना, मेन बात ये है कि कहीं भी नेस्टेड लूप इसके अंदर नहीं है। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो हो गई बिग O ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, देखो यहाँ पे हमने स्पेस कितना यूज़ किया है, कांस्टेंट स्पेस है ये, हमने 20 एरे यूज़ किया है बट 26 साइज़ का यूज़ किया है, वो n पे डिपेंड नहीं करता। तो ये कांस्टेंट स्पेस में आ गया, ये भी कांस्टेंट स्पेस में आ गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये वाले लूप की आप बात करोगे कि ये इज़ इक्वल इस लूप के अंदर कॉल हुआ है, तो ये वाला जो लूप है ये लूप कांस्टेंट टाइम चल रहा है, मतलब ये n पे डिपेंड नहीं करता, ये 26 टाइम्स ही चलेगा, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होगी। अब ये इसके अंदर चल रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ये सारे ऑपरेशंस कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ 1 हो जाएगी, ठीक है। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।